चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है एम के लबोरियस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप पर। तो रात के 8 बज चुके हैं। सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द इस लाइव टेस्ट सीरीज में जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आज का क्लास हम स्टार्ट कर सकें। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 80 प्रश्नों का महासंग्राम होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे जल्द से जल्द जुड़ें और अपने तैयारी की लेवल जांचें। आपकी तैयारी कितना बेहतर हो चुका है, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि अब मैट्रिक एग्जाम 2024 में बहुत कम समय बचा है। इसलिए सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ें और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं वे बच्चे अपना नाम लिखकर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास लाइव टेस्ट सीरीज का तीसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग साइंस से महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का महासंग्राम देखने वाले हैं। यह क्लास प्रत्येक दिन आपको रात्रि 8 बजे से एम के लबोरियस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप पर मिलती है। और हम हैं रविरंजन सर। रविरंजन सर के द्वारा ही आप लोगों को क्लास करवाया जा रहा है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश की किरणें गमन करती है। सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे और अंत में हमें जरूर बताएंगे कितने प्रश्नों का उत्तर आपका सही हुआ है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल जोरदार तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि कुमारी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निशु कुमारी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लाने से पहले आप सभी बच्चों को हम बता देते हैं, जैसा कि कुछ बच्चे जानते भी हैं, यह चैनल एम के लबोरियस कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एलसीसी ग्रुप है। और इसलिए सभी बच्चे अगर चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक से पास होना, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को बजा देंगे, ताकि आप तक जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि बहुत कम समय आप लोग के पास है, इसलिए सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके बीच रहने वाला है। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या रहने वाला है राइट आंसर? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अवतल लेंस है, सिर्फ लेंस नहीं, अवतल लेंस। बिल्कुल निशु जुड़ गए हैं सिमरी से, अंजलि कुमारी जुड़ गए, बहुत बढ़िया। आप सभी बच्चे इसी तरह से प्रयास करेंगे और जवाब देते रहेंगे। बहुत ही बेहतर आप लोग का प्रदर्शन रहता है इस लाइव सेशन में, इसलिए सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं बाबू इस लाइव सेशन में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब V/U अवतल लेंस है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, V/U, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्रश्न को और जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के इस सेशन में प्रश्न रहने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। किसी दर्पण में चाहे आप
कितनी ही दूरी पर खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। सभी बच्चे बहुत बढ़िया। अंजलि कुमार जी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। निशु जी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बिल्कुल डी दिए हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को फास्ट कर लेंगे क्योंकि आप अभी स्लो चल रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, लाइव से नहीं बन पा रहे हैं, आप कुछ समय पहले चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, इसलिए आप लोग डबल क्लिक करके जो रेड कलर की लाइन है उसे लास्ट में कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के बीच है, इसीलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण होगा। कैसा होगा दर्पण बाबू? बहुत बढ़िया, प्रयास करें, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही जवाब है बाबू। समतल या उत्तल, बिल्कुल सही जवाब दिए। निशु जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी राइट आंसर है बाबू। आप समतल या उत्तल में कितनी ही दूरी पर क्यों न खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, सभी का स्वागत है और सभी बच्चे जवाब देंगे क्योंकि आप लोगों के बीच लाइव टेस्ट रखा गया है। आप लोग इस सेशन में जवाब देंगे और अंत में बताने का प्रयास करेंगे कि कितना प्रश्नों का उत्तर आज के इस सेशन में सही हुआ, क्योंकि आज हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपके बीच रखने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा? कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नीतू कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। शुभम जी बिल्कुल, सभी बच्चे का जवाब आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी बच्चे जवाब देंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है बाबू? तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में जूल है, ऑप्शन बी में वाट है, ऑप्शन सी में कांच है और ऑप्शन डी में हीरा है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है बाबू, यहाँ ऑप्शन जो है वह गलत दिया गया। लेंस की क्षमता का आप मात्रक जानते हैं क्या होता है बाबू? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, या उससे हम प्रति मीटर कहते हैं, प्रति मीटर भी कहते हैं बाबू, प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर, मीटर के पावर -1, इस तरह से हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा, आप लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर, मीटर के पावर -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जूल नहीं होगा बाबू, ऑप्शन गलत यहाँ टाइप हो गया है, ऑप्शन गलत टाइप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के बीच है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सभी बच्चे को क्लास में पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा बाबू? अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? सभी बच्चे बताएंगे, जिसमें आप जानते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप इस परिभाषा से जो फार्मूला तैयार हुआ था उस पे रख के आप इस प्रश्न का जवाब सही देख सकते हैं। मुन्ना यादव जी, अंजलि कुमारी, निशु जी, रणधीर गुप्ता जी जुड़ गए, सभी बच्चे, शुभम कुमार जी, नीतू कुमारी, बहुत बड़े, सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देते रहेंगे बाबू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और जवाब दें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही जवाब है हीरा बाबू, हीरा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट आंसर। बिल्कुल सभी बच्चे, अंजलि कुमारी, शुभम जी, मुन्ना यादव, निशु जी, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से आप लोगों से उम्मीद थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पीछे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? सभी क्वेश्चन क्लास में पढ़ाए गए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच रहने वाला है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देते रहेंगे। लाइव टेस्ट है भाई, क्योंकि बहुत कम समय बचा, जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग के बीच आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको फायदा मिलने वाला है बाबू। इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निशु,
बहुत बढ़िया, सिमरी से जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सभी बच्चे का जवाब आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सबसे पहले निशु जी दिए थे, उसके बाद मुन्ना। सबसे पहले जवाब देने वाले को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है अंजलि कुमारी जी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, रंजीत कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चे। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। जल्दीबाजी में बच्चे गलत भी कर पाते हैं, इसलिए आप सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, निशु जी का सबसे पहले जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब निशु अर्थात अंजलि कुमारी जी आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले जवाब अंजलि कुमारी जी का आया है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। मुन्ना यादव, अंजलि कुमारी, रंजीत कुमार, स्नेहा प्रसाद जी, शुभम जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे को एमके लवरेज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर स्वागत है। आप लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से इसी तरह से लाइव टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। लेंस की क्षमता का आप जानते हैं बाबू फॉर्मूला, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। सभी बच्चे जानेंगे और बताएंगे बाबू। आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता जब निकालते हैं तो उसमें जो फोकस दूरी होती है मीटर में होती है। आप लोग को बताया गया क्लास में 1/8 और ब्रैकेट में क्या है बाबू? मीटर में रहना चाहिए। इसलिए आपको पहले फोकस दूरी निकलेगा जो मीटर में निकलेगा और मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को आपको क्या करना है बाबू? सेंटीमीटर में बदलना है। तो सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे। आपको बिल्कुल हम समझाने का प्रयास किए, आप लोग थोड़ा सा हल करके इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है बाबू? डायोप्टर होता है। और आपको क्षमता दिया हुआ है, आपको फोकस दूरी पूछ रहा है। क्षमता दिया हुआ, फोकस दूरी पूछ रहा है। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है 13 नंबर प्रश्न। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में लगाया जाता है? कौन सा दर्पण को आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को आप दूसरे भाषा में भी देखते हैं, साइड मिरर के रूप में भी आप देखे हैं। इस प्रश्न को आपसे पूछता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ रहा है बाबू कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे। बहुत बच्चे पीछे चल रहे हैं, जल्दी देने का प्रयास करेंगे बाबू। आप लोग के पास बहुत कम समय है बाबू, बहुत कम समय है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में समय रहते बनाना है सभी क्वेश्चन को। ये नहीं कि आप सभी प्रश्न का उत्तर जानते हैं और समय आप उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए आप जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है बाबू? अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल में
वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण यहाँ का उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए हो बाबू। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बाबू उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है बाबू क्या बनती है? तो काल्पनिक बनती है, काल्पनिक बनती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है। रंजीत कुमार जी, रणधीर गुप्ता जी ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। अंजलि कुमार जी ध्यान से देखें और जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बाबू? आपको बताया गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? सभी बच्चे जवाब देंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है? सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए। अंजलि कुमारी, नीशु सिमरी बिल्कुल सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए पॉजिटिव। आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सभी बच्चे जवाब देंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? और आप लोग सभी बच्चे चिन्ह परिपाटी पर है, अगर चिन्ह परिपाटी को आप अच्छे से समझे हैं तो बिल्कुल सही जवाब देंगे। अंजलि कुमारी, रणधीर गुप्ता जी सभी बच्चे बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आज के इस सेशन में। रणधीर गुप्ता जी, शुभम जी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप लोग जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, जल्दीबाजी में आप लोग गलत आंसर दे पा रहे हैं। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब आया है। अंजलि कुमारी जी, अंजलि कुमारी सिमरी से जुड़े, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब दिया है इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है कहाँ से? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी, अर्थात वस्तु रखा गया तो वस्तु की दूरी को लिया जाता है। बताइए, धनात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल नया प्रश्न है और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें इस लाइव सेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आना चाहिए। तो बाबू आप जानते हैं, आप जब भी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के आगे ही रखेंगे। वस्तु को जब भी रखेंगे तो दर्पण के आगे रखेंगे। और आप लोग जानते हैं दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं। दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं, और यदि यह दूरी आपतित किरण की दिशा में हो तो क्या होता है? धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी बाबू बिंब अर्थात वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नीशु, रणधीर गुप्ता, अंजलि कुमारी, मुन्ना यादव जी, शुभम जी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं इस लाइव सेशन में। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। अभी बताया मैंने बाबू, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता, आप जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। यहाँ आवर्धन पूछ रहा है बाबू, आवर्धन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बाबू। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करें, बहुत सारे बच्चे पीछे चल रहे हैं। आप लोग अपने वीडियो पर डबल क्लिक करके लाइव से जुड़िए। रंजीत, रणधीर गुप्ता जी, अंजलि कुमारी जी, मुन्ना यादव जी, शुभम कुमार जी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग लाइव में बने रहें, आप लोग लाइव में बने रहें। आप लोग का नेटवर्क कुछ स्लो चल रहा है, इसलिए आप लोग पीछे हो जा रहे हैं। तो बताइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या होगा? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अंजलि कुमारी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं इस लाइव सेशन में। चलिए, 20 का जवाब आना चाहिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे जवाब देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है बाबू? निर्वात में प्रकाश की चाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बिल्कुल सही जवाब। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। शुभम जी का बिल्कुल सही जवाब आया और सबसे पहले शुभम कुमार जी ने जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करें, बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करें। शुभम कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अंजलि सिमरी से जुड़े हुए बिल्कुल सही जवाब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज अर्थात प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री दिया है तो आपतन कोण क्या होगा? आप जब प्रकाश के अपवर्तन को प्रिज्म से दिखाते हैं बाबू, जब प्रिज्म से दिखाते हैं तो उसमें आपको निर्गत कोण बनता है और विचलन कोण बनता है। निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः दिया है बाबू 40 डिग्री और 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान क्या होगा? इस फिगर को आप बनाएंगे और उसके बाद आप जब इसे प्रकाश के किरण को जब प्रिज्म से बाहर गुजारते हैं तो उसमें आपको एक निर्गत किरण और निर्गत किरण जो और अभिलंब के बीच जो बनता कोण है उसे निर्गत कोण कहते हैं। और जो डाइवर्ट होता है, विचलित होता है, उससे विचलन कोण बनता है। तो आपको निर्गत कोण और विचलन कोण दोनों दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि आप इसका आपतन कोण बताइए। और बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सही जवाब दिए, वाह, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल 70 डिग्री। बहुत बढ़िया। अंजलि कुमारी, मुन्ना यादव, रंजीत कुमार जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बिल्कुल मेहनत जोरदार तरीके से किए हैं। बिल्कुल सभी बच्चे एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गर्दा मचा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 23 का सभी बच्चे जवाब देंगे। आप जानते हैं आपकी क्षमता दिया है, क्षमता दिया हुआ है बाबू, क्षमता दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो पी आपको दिया है कितना बाबू? 1 दिया है। और आपसे एफ पूछ रहा है, तो बताइए एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ बराबर 1/1 ये हो गया मीटर में। और आपके ऑप्शन में कोई भी मीटर में नहीं है। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, +100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे जानते हैं P बराबर 1/f फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का। और इस फार्मूला से हम लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? चलिए, सोनू जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे का स्वागत है एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इसी तरह से जोरदार तरीके से मेहनत करें और जवाब देते रहें बाबू। निम्नलिखित में से किस प्रकाश के रंगों में
सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप इसको जवाब देने के लिए आप तरंग दैर्ध्य को याद रखेंगे, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आप सभी बच्चे क्लास में इस बात को समझे हैं, इसलिए सभी बच्चे, मुन्ना यादव, अंजलि कुमारी, सोनू जी, रंजीत कुमार जी, शुभम जी, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जोरदार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है बाबू, बिल्कुल सही जवाब बैगनी, क्योंकि आप जानते हैं बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अंजलि कुमारी जी का बिल्कुल सही जवाब आया। मुन्ना यादव जी, सबसे पहले मुन्ना यादव जी जवाब दिए। मुन्ना यादव जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सभी बच्चे बिल्कुल इसी तरह से जवाब देंगे। सबसे पहले शंकर जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है एम के लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें इस लाइव सेशन में। आप लोग लाइव टेस्ट से जरूर जुड़ेंगे रात्रि 8 बजे से। आप लोग के पास बहुत कम समय बचा, इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखें। कह रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, बताइए बाबू। पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, बताइए। अधिक होगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25, हवा में जब उत्तल लेंस है, इसके अपेक्षा पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो बिल्कुल सही जवाब है बाबू, कम होती है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा क्या होगी बाबू, कम होगी, कम होगी। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सभी बच्चे जवाब देंगे और जितने भी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हुए एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से लाइव सेशन प्रत्येक दिन लेकर आते रहें। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब है शुभम जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पर दर्पण उत्तल दर्पण है, इसलिए चिन्ह को भी ध्यान देंगे। चिन्ह को सभी बच्चे ध्यान देंगे। चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो आप सभी बच्चे को बताया गया उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है बाबू, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए बिल्कुल सही जवाब 26 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रयास के, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मगर यहाँ पर +16 होगा, -16 नहीं होगा बाबू। बिल्कुल सही जवाब है 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया, मुन्ना यादव जी का बिल्कुल सभी सबसे पहले जवाब आया है इस प्रश्न का, इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। उसके बाद बाबू शुभम जी का आया, बहुत बढ़िया। मुन्ना यादव जी, अंजलि जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसी तरह से जोरदार तरीका करें और प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से MK लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव टेस्ट में जरूर भाग लें, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम समय है। इसलिए जितना हो सके अंत समय में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और अपने लेवल को जांचें कि आपकी तैयारी कितना अच्छे तरीके से चल रही है, आप कितना प्रश्न का उत्तर सही कर पा रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे लाइव टेस्ट सीरीज से 8 बजे जरूर जुड़ेंगे रात्रि में। चलिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इससे पहले हम आपको अभिसारी लेंस पूछे थे, इस तरह से आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। बताइए, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं बाबू, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से आप फिगर भी बनाए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसमें आप जब बताए थे बाबू, इस तरह से जब किरणों को ले गए थे तो इस तरह से फैल जाते हैं, अवतल लेंस में इस तरह से फैल जाते हैं, जबकि उत्तल लेंस में एक बिंदु पर मिल जाते हैं। तो मिलना ही तो अभिसारी कहलाता है और फैलना अपसारी कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी बच्चे, अंजलि कुमारी, मुन्ना यादव, रंजीत कुमार, शुभम जी, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चे इस लाइव सेशन से जुड़े हुए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ
किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? आपको कल ही की क्लास में बताया था, सर्च लाइट खोजने के लिए हो, बड़ा देखने के लिए हो, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जब बड़ा, हमको किसी भी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब दिखना है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में क्या बनता है बाबू? बराबर बनता है। आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए? दंत विशेषज्ञ द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, 28 का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग। ईएनटी विशेषज्ञ, दांत के विशेषज्ञ, ये सभी किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था बाबू। बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये प्रश्न आपको बताए थे बाबू। गोलीय दर्पण या अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो, आपसे कह रहा है वृत्ताकार। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा, अर्थात इसकी चर्चा कर रहा है, इसकी चर्चा कर रहा है बाबू। इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं बाबू? द्वारक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह से बेहतरीन तरीका से प्रयास करते रहें और डेली लाइव सेशन में रात्रि 8 बजे से जुड़ते रहे बाबू। चलिए बाबू, अंत में हमें जरूर बताएंगे कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब अर्थात वस्तु प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धन ऋणात्मक है बाबू। आवर्धन क्षमता माइनस कब आता है? आपको पिछले क्लास में ही बताए थे। आवर्धन क्षमता माइनस कब होता है? जब प्रतिबिंब उल्टा बने। प्रतिबिंब उल्टा बने बाबू। और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है? तो वास्तविक बनता है। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है बाबू? उल्टा बनता है वास्तविक। उल्टा बनता है वास्तविक बाबू, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसलिए बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोग प्रयास कर रहे हैं देने का, बहुत बढ़िया। और काफ़ी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे का स्वागत है एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रंजीत कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया, अंजलि कुमारी बिल्कुल सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया। रणधीर गुप्ता जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपको शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की चर्चा कर रहा है बाबू। डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बहुत बढ़िया, आप प्रयास करते हैं इस लाइव सेशन में। बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा बाबू? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे, छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए। छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए डिक्शनरी में जो छोटे अक्षर आता है उसको पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले सभी बच्चे जानते हैं, आप लोग जो लाइव सेशन देख रहे हैं एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर देख रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे, जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग के लाइव चैट में सबसे ऊपर में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो लाइव सेशन चल रहा है इसका पीडीएफ भी आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या? कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए बाबू, पर्दे पर किसको प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए आपसे पूछा, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, अर्थात दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को मापने की आवश्यकता है। फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को मापने की आवश्यकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के बीच प्रश्न रखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बाबू? आप लोग सभी बच्चे जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी बच्चे शुभम, रणधीर गुप्ता जी, रंजीत कुमार जी, अंजलि कुमार, जितने बच्चे जुड़े हैं जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, शिव जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है एम के लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, आपको बार बार बोले बाबू, ये प्रश्न आपको कई बार रिपीट हो गए हैं। लेंस की क्षमता का सभी बच्चे 34 का जवाब देंगे, 34 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। अंजलि कुमारी जी, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन से सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, बहुत जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब आना शुरू हो गया और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बाबू, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्रति मीटर या डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रंजीत कुमार जी, निशु जी, शुभम जी, अंजलि कुमारी, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करते रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देंगे सभी बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो हमेशा वस्तु के बराबर समतल दर्पण में बनता है बाबू, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है शिव जी का। शिव जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखें और इस प्रश्न का जवाब दें। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 36 और बिल्कुल सही जवाब है बाबू। लेंस में फोकस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अभी आप लोगों को बताया मैंने। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा बाबू? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा या कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। शिव जी, शिव जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। सभी बच्चे लाइव सेशन से बने रहे और इसी तरह से जवाब देते रहे। बहुत बढ़िया, निशु, शुभम, रंजीत, अंजलि कुमारी, मुन्ना यादव जी, सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करेंगे और जवाब देंगे। और शुभम जी का जवाब आ गया 37। 37 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल। अवतल बिल्कुल सही जवाब है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है बाबू? सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न का जवाब सभी बच्चे देंगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 38 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 38 का राइट आंसर। आप लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? रंजीत जी, शुभम जी, सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीका से मेहनत कर रहे हैं और सभी बच्चे का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। और अंत में आप लोग जरूर बताएंगे कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, तो जल्द से जल्द जवाब देंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बिल्कुल 2 नियम है बाबू। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 का भी शुभम जी का सबसे पहले जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप लोग को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है, इसलिए आप लोग लाइव टेस्ट में जरूर भाग लें, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम समय है, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्पीड बना रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप तभी जो जो समय दिया गया उस समय अंतराल में आप सभी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चे। अंजलि कुमारी, रंजीत कुमार, शुभम जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया है और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? बिल्कुल सही जवाब है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है बाबू। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि कुमारी का बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन बी सही जवाब है। सबसे पहले जवाब अंजलि कुमारी जी का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए। जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे बाबू सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत बढ़िया। तो किस लेंस के द्वारा बाबू सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण बाबू रहे, दर्पण में तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, मगर लेंस रहे तो लेंस रहेगा तो बाबू अवतल हो जाएगा। लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा बाबू। इसलिए अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए याद रखेंगे अवतल लेंस में काल्पनिक हो जाएगा बाबू। अवतल लेंस में उत्तल में क्या होता है, उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बाबू। अवतल में लेंस रहे तो उल्टा हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंजीत कुमार जी, शुभम जी, सभी बच्चे जल्द से जल्द जवाब देंगे। जल्द से जल्द जवाब देंगे बाबू, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है। इसलिए जितना हो सके टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम को मैनेज करना है आपको। प्रश्न को देखिए और समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। और अंत में हमें जरूर बताएंगे कितने प्रश्नों का उत्तर आपका सही हुआ है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है बाबू? तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r/2 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, एफ बराबर r/2 कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही जवाब है बाबू, बिल्कुल सही जवाब है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एफ बराबर r/2। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज हम लोग लगभग 80 प्रश्न देखेंगे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग 80 प्रश्न देख रहे हैं, महासंग्राम देख रहे हैं। साइंस में जो प्रथम और सेकंड लेसन है, प्रथम और द्वितीय लेसन है, उससे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आए। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? लेंस कह रहा है बाबू, लेंस कह रहा है, ठीक है ना। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। बिंब को ही वस्तु भी कहते हैं, बिंब को आपको वस्तु भी कहता है। तो बिंब का वास्तविक चाहिए और बराबर चाहिए, वास्तविक चाहिए और बराबर चाहिए। तो इसका जो प्रतिबिंब वास्तविक और बराबर है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? लेंस के सामने किस स्थान पर रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, कि फोकस दूरी के दुगना पर रखेंगे, या अनंत पर रखेंगे, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे? आप लोग जानते हैं फोकस दूरी के ही दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, अर्थात फोकस का दुगना होता है वक्रता केंद्र होता है। आप बच्चे दर्पण में पढ़े हैं, सी पर जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है और सी पर ही बनता है। यहाँ पर समान साइज अर्थात बराबर है और लेंस है, लेंस है तो लेंस में सी को ही वक्रता केंद्र को ही क्या करते हैं, दुगना फोकस करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सभी बच्चे जानते हैं फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। तो जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, आधा नहीं होगा बाबू, दुगना होगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, मगर फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आप लोग को मैंने बार बार चर्चा किया, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बहुत बढ़िया, 47 का राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आप सभी बच्चे जानते हैं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, वह दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु कहाँ रखा रहता है? तो फोकस और ध्रुव के पीछे। फोकस और ध्रुव के पीछे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के पीछे। बिल्कुल सही जवाब है, 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहेंगे और अपने तैयारी की लेवल जांच सकते हैं, ताकि आप अगर कोई तैयारी में कमी है तो आप उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। जवाब जरूर देंगे, गलत होगा कोई बात नहीं बाबू, इसको सुधार सकते हैं अभी, मगर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सुधारने का मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, आप जानते हैं उत्तल लेंस इस तरह के होते हैं, तो बताए इसको देख कर भी आप बता सकते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 49 सभी बच्चे, रणधीर गुप्ता जी, रंजीत जी, निशु जी, अंजलि कुमारी, सभी बच्चे, शुभम जी, जवाब दीजिए। आप लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं? आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं बाबू, आप लोग इसी तरह से मेहनत करें और जवाब जरूर दें। स्पीड रखिए, फास्ट रहिए बाबू, आप लोग पीछे पीछे रहते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब 49 का राइट आंसर क्या होगा? किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देख सकते हैं बाबू बीच में मोटा है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। 49 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आया है। बिल्कुल सबसे पहले जवाब निशु जी का अर्थात अंजलि कुमारी सिमरी से जुड़े हुए हैं, उनका बिल्कुल सबसे पहले जवाब और बिल्कुल सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सबसे पहले और सही सही जवाब देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपसे पूछ रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, और लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, और f क्या रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। तो मीटर में दिया है, 1 ही मीटर दिया है बाबू, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज के इस सेशन में 50 प्रश्न हो चुके हैं, 50 प्रश्न हो चुके हैं, तो और अभी और प्रश्न देखेंगे, 80 प्रश्न देखेंगे। तो सभी बच्चे एक बार बताइए आज का क्लास करने में आप लोग को कैसा लग रहा है? आज का क्लास करने में आप लोग को कैसा लग रहा है? एक बार सभी बच्चे हमें जरूर बताएं आज का क्लास करने में आप लोग को कैसा लग रहा है। सभी बच्चे एक बार जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, आज के क्लास में प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं, आप लोग को क्या यह प्रश्न से फायदा होने वाला है या नहीं, आपको क्लास करने में कैसा लग रहा है? सभी बच्चे एक बार जरूर बताएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 50 मिनट 50 प्रश्न हो गया है बाबू। आप लोग जानते हैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से लाइव सेशन चल रही है, और 50 मिनट हो गया है, 8:50 और 50 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसी तरह से बने रहेंगे और एक बार हमें जरूर बताएं आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। और अपने चलिए अंजलि कुमारी यहाँ होने वाला है, फायदा होने वाला है, बहुत बढ़िया बाबू। तो सभी बच्चे अपने मित्रों पर एक बार जरूर शेयर करेंगे, अपने मित्रों पर जितना भी हो सके शेयर करेंगे। जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसे शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है सर। रंजीत कुमार जी,
निशु जी, अंजलि कुमारी, सभी बच्चे लिख रहे हैं अच्छा है सर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सभी का एक बार स्वागत है एम के लवरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। आप लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में जितना हो सके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतने ही एग्जामिनेशन हॉल में आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप जितना हो सके प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाह, बिल्कुल। तो चलिए सभी बच्चे फिर से तैयार हो जाइए। 51 नंबर प्रश्न, 50 मिनट 50 प्रश्न हम लोग देख लिए। अब सभी बच्चे 51 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, सभी बच्चे 51 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अंजलि कुमारी, शुभम जी, रंजीत कुमार जी, सभी बच्चे जोरदार तैयारी से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जवाब दीजिए बाबू। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आप लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं कह दिया बाबू, नहीं कह दिया। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, किससे आप लेंस नहीं बना सकते हैं? किससे आप लेंस नहीं बना सकते? और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बाबू। सबसे पहले जवाब आया शुभम जी का, शुभम जी का सबसे पहले जवाब आया। और जितने भी बच्चे एमके लवरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपको हमारे द्वारा इसी तरह से प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि एमके लवरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप लोग बन रहे हैं, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों पर इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, कह रहा है बाबू, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बाबू? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि समतल दर्पण में केवल बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अंजलि कुमारी जी का, अंजलि कुमारी जी का बिल्कुल जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है, अवतल दर्पण। किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी जी का सबसे पहले जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, अर्थात लेंस की क्षमता दिया है, P बराबर दिया है, आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, तो P बराबर 1/f होता है। P दिया है 2 डायोप्टर, तो 1/f है, आपको f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर बदलना, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? 100 से क्या करते हैं बाबू? गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा? तो 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि कुमारी जी, रंजीत जी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 54 देख चुके, 55 देखना है। कह रहा किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी होगी। आप सभी बच्चे जानते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। इसी प्रश्न का सभी बच्चे जवाब देंगे 55 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बाबू, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। 55 का सी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अंजलि कुमारी, रंजीत जी का बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। आप लोग के पास बहुत कम समय है, इसलिए जल्द से जल्द प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और लाइव टेस्ट सीरीज में जरूर बताएंगे अंत में कितने प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? बताइए।
अगर अवतल दर्पण में है, कोई किरण है, वो परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के बाद वह बिंदु कहाँ से गुजरेगी? 56 का प्रश्न बताइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में छूटा हुआ बाबू, मुख अक्ष के समानांतर किरण, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के बाद किस किरण से गुजरेगी? तो फोकस से। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे और 56 का राइट आंसर को याद कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप जानते हैं फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आपको देखना है एफ बराबर क्या देखना है बाबू? ए बराबर r/2 देखना है या r बराबर 2f देखना है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? कौन सा ऑप्शन में दिया गया? बिल्कुल सही जवाब बाबू, एफ बराबर r/2, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, रंजीत कुमार जी का सबसे पहले जवाब आया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो बाबू उत्तल लेंस के फोकसांतर अर्थात एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दिया, अगर इसको हम बदलेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 50 को हम 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, अर्थात 1/2 मीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से P बराबर 1/f करके हम बनाएंगे तो इसका क्षमता आपको आ जाएगा, इसका क्षमता आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी +2 डायोप्टर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अंजलि सिमरी से जो जुड़ी हुई है थोड़ा सा ध्यान से देखे बाबू, ऑप्शन डी होगा 58 का, ए नहीं डी होगा बाबू। 2 डायोप्टर होगा, 50 सेंटीमीटर है। 50 को आप जब मीटर में बदलिएगा, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, आधा मीटर हो जाएगा बाबू, हाफ मीटर हो जाएगा। और जब लेंस की क्षमता के फार्मूला से पर रख के बनाएंगे तो बिल्कुल सही जवाब आएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अब बता, किस दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है और सीधा बनता है। आपको बार बार चर्चा किया गया है, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए 59 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम समतल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है और आकार में क्या बनता है? सीधा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? अंजलि कुमारी, निशु जी, रंजीत कुमार जी, शुभम जी, मुन्ना यादव, जितने बच्चे जुड़े जवाब दीजिए। आप लोग पीछे क्यों हैं? आप लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं बाबू? आप लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग के सामने है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बड़ी अंजलि कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू, बार बार पूछे जा रहे हैं। भाषा को बदल कर आप लोग के बीच पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे पूरे जोश और उमंग के साथ जवाब देते रहिए, क्योंकि इस लाइव टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा है, आप कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया था? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और रंजीत कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? आप सभी बच्चे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
को पढ़े भी है और बनाए भी है प्रिज्म से। प्रिज्म से हम प्रकाश की जब श्वेत किरण को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और एक श्वेत एक जो पट्टी है उसी पर प्राप्त होता है। और इस पट्टी को ही क्या कहते हैं बाबू, वर्णपट कहते हैं। 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इस पट्टी को ही क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रिज्म से। प्रिज्म से बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और अंजलि कुमारी जी का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आप लोगों को क्लास करने में कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताते रहेंगे, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है बाबू, आप लोग के जो लाइव चैट चल रहा है उसके ऊपर में ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसे लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल और इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है बाबू, सभी बच्चे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिल्कुल सही जवाब है बाबू, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सुदीप दुबे जी जुड़ गए, हाय दिशा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे और लाइव सेशन में जवाब देते रहेंगे बाबू, लाइव सेशन में जवाब देते रहेंगे, लाइव सेशन में जवाब देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आप बच्चे जानते हैं विरल से सघन, विरल से सघन और सघन से विरल। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आप जानते हैं बाबू, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हवा है बाबू विरल, हवा क्या है विरल और कांच है सघन। तो बताइए, हवा है विरल और कांच है सघन, तो सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा बाबू, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब के निकट जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 64 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, अभिलंब के नजदीक जाएगा, अभिलंब के नजदीक जाएगा बाबू, ऑप्शन बी अर्थात अभिलंब के निकट होगा। बिल्कुल अभिलंब से दूर नहीं बाबू, हवा से कांच में, हवा से कांच में आप ऐसा आप बनाए बाबू, आयताकार कांच के सिल्ली में ही आप लोग देखे हैं, आयताकार कांच के सिल्ली में देखे हैं इस तरह से। तो जब अभिलंब, ये अभिलंब तो इधर जाता है ना कि दूर जाता है, जाना चाहिए ऐसे, मगर ये होता है इस तरफ से। तो आप जानते हैं प्रिज्म को भी देख सकते हैं, कांच के सिल्ली जब भूल जाए तो कांच का सिल्ली हो गया, प्रिज्म हो गया, इसको आपको दिमाग में एक बार देख लेना है, रिपीट कर देना है, आपको बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब के निकट होता है बाबू, कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवता होगा। बताइए, कह रहा है बाबू दर्पण जो गोलीय दर्पण है और पतले गोलीय लेंस है, एक का है, दोनों का -15 सेंटीमीटर। तो आपसे बताना है, आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि दर्पण में कौन सा माइनस होता है, अर्थात फोकस दूरी किस दर्पण में माइनस होता है और लेंस में किसकी फोकस दूरी माइनस होता है। इस तरह से आपको दिमाग में सोचना है और इस प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए बाबू, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस में क्या होती है बाबू, उत्तल लेंस में क्या होती है। सभी बच्चे बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। 65 आप ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में क्या होती है बाबू, उत्तल लेंस में धनात्मक होती है, अवतल लेंस में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 65 क्या हो जाएगा बाबू, 65 बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है,
अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, और लेंस में, अवतल लेंस में भी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। आप इस प्रश्न को आप देख चुके हैं, आप इस प्रश्न को देख चुके हैं लेंस की। देखिए जब आपको दिया हुआ था लेंस की क्षमता निकालना था, तो आप क्वेश्चन को याद कीजिए। आपको जब क्वेश्चन में दिया हुआ था उत्तल लेंस, देख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है, प्लस में होती है। उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है, प्लस में होती है, ठीक है। मगर अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, माइनस में होती है। इस तरह से आप क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करें, क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करें। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो उससे सीखिए, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन होता है कन्फ्यूजन को दूर करिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, दोनों अवतल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करिए। चलिए, लेंस में कितने फोकस होते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 66 का राइट आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। 66 का राइट आंसर आना चाहिए। लेंस में कितने फोकस होते हैं, बिल्कुल सही जवाब 2 होते हैं बाबू, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। लेंस के कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बहुत बढ़िया। अंजलि कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सुस्त पड़ गए हैं बाबू, क्यों, आप लोग जगिए, आप लोग के पास बहुत कम समय है। आप लोग क्यों इतना पीछे रह जा रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत कम समय है। आप जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके तैयारी को बेहतर बनाइए, जवाब दीजिए। आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए आप ये नहीं कि आराम से जवाब देना है, कम समय है, कम समय में आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समतल दर्पण, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आप जानते हैं समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वह बराबर बनता है और सीधा बनता है। तो जब बराबर और सीधा रहेगा तो सीधा रहेगा तो प्लस होगा, और बराबर है तो 1 होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी होगा। 67 का राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है अंजलि कुमारी जी का। अंजलि कुमारी आज बेहतर प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 68, बहुत बढ़िया। पारा, पारा का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे जवाब देने का, और अंत में बताएंगे कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। आप लोगों को क्लास करने में कैसा लग रहा है बाबू, सभी बच्चे एक बार बताइए, क्लास करने में आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। सभी बच्चे जवाब देंगे क्लास कैसा लग रहा है, क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। सभी बच्चे एक बार जरूर हमें बताएं चैट के माध्यम से। सभी बच्चे बताइए कैसा लग रहा है क्लास आप लोग को। सभी बच्चे एक बार जवाब दीजिएगा, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन से, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अपने मित्रों को एक बार शेयर कर देंगे। चलिए सभी बच्चे एक बार बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। और अभी कुछ प्रश्न और शेष बचे हुए हैं, आप लोग जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग 80 प्रश्न, लगभग 80 प्रश्न का महासंग्राम देखेंगे, और आप लोग अंत में जरूर बताएंगे कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, अर्थात प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होता है। तो आप जानते हैं सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे अधिक निर्वात में होगा। ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होगा, तो सबसे कम कांच में होगा बाबू। किसमें होगा, कांच में, कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, ऑप्शन डी बाबू। अंजलि कुमारी जल्दीबाजी, इतना जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है बाबू, जल्दीबाजी जवाब देना है मगर सही देना है, देख कर देना है। ये नहीं कि जल्दी में आप सब प्रश्न का उत्तर गलत कर दें, नहीं बाबू, ऑप्शन डी कांच में वेग न्यूनतम होगा, कम होगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सभी बच्चे बताएंगे निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत बढ़िया, पानी का, तरपीन का, केरोसिन का, बेंजीन का, आपको क्लास में बताया गया है। 70 का आंसर देंगे बाबू, तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी
-2 मीटर है। देखिए बाबू माइनस में है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, धनात्मक होती है। तो बताइए 2 मीटर तो इसका क्षमता क्या होगा, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, और 1f का मान क्या दिया, -2। तो -2 हो गया बाबू। तो जब इसको हम बनाएंगे, पूरे मान निकालेंगे, जब हमको इसको बट्टा में है तो इसको हम भागा देंगे, 2 से 1 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 1 में तो 0.5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 0.5 डायोप्टर माइनस में 0.5 डायोप्टर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दी है अंजलि कुमारी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करेंगे और जवाब देते रहेंगे, वाह गर्दा मचा दिए, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा प्रश्न और बचा है, इसी जोश और उमंग के साथ सभी बच्चे जवाब देंगे। किसके माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 है बाबू, टाइपिंग मिस्टेक है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात का होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम का दिया हुआ 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से 10 के पावर 8 कट गया, और 2 से 3 में भागा देंगे, 2 से 3 में भागा देंगे तो क्या होगा बाबू, 1.5 होगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 72 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करेंगे और डेली लाइव सेशन से जुड़ेंगे और जवाब देते रहेंगे। चलिए बाबू, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी, सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो जानते हैं वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है फोकस दूरी। तो वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, 73 का राइट आंसर ऑप्शन है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जल्द से जल्द जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसलिए आप लोग जल्दी में जवाब देंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर इसकी क्षमता होगी। तो आप बच्चे जानते हैं P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 0.5 दिया मीटर में, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। तो 5 दूनी 10 अर्थात 2 डायोप्टर हो जाएगा बाबू। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा, +2 डायोप्टर, ऑप्शन सी। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रयास करें आप लोग इस सेशन में, और जल्द से जल्द जवाब देते रहेंगे। कुछ प्रश्न और शेष बचे हैं, आप लोग के पास बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दीजिए बाबू। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्ता त्रिज्या होगी, फोकस दूरी का दुगना होता है वक्ता त्रिज्या, सभी बच्चे जानते हैं फोकस दूरी का दुगना होता है वक्ता त्रिज्या। फोकस दूरी 10 है, तो वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंजलि कुमारी, निशु जी, शुभम जी, रंजीत कुमार जी, मुन्ना यादव जी, सभी बच्चे जल्द से जल्द जवाब दीजिए। और आप लोग थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए, स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए बाबू, स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान होगा। समतल दर्पण पर एगो किरण है जो लंबवत आपतित होती है, मतलब इसी पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण का मान जानते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे लंबवत आपतित हो रहा है बाबू, तो इसी पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए है। 0 डिग्री ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबवत आपतित हो रहा है तो 90 डिग्री काफी बच्चे मार देते हैं बाबू। परावर्तन कोण किसको कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसलिए बिल्कुल सही जवाब 76 का सभी बच्चे का जवाब आना शुरू हो गया, और बिल्कुल सही जवाब है। और आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है बाबू। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो जानते हैं फोकस दूरी के दुगना होता है वक्ता त्रिज्या, तो 12.5 का दुगना क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो आज का क्लास आप लोगों को करने में कैसा लगा, कुल 77 प्रश्न थे बाबू। सभी बच्चे एक बार कमेंट में भी जरूर लिखेंगे आज का क्लास आप लोग कैसा लगा। कुल हम लोग 77 प्रश्न देखे हैं,
77 प्रश्न देखे बाबू MK लोबरस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं आपके मित्र भी इस क्लास को देखकर अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करेंगे और आप भी बेहतर तैयारी में लगे रहेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हो सके जितना हो सके अपने मित्रों पर शेयर करें। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो के नीचे लाल बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में इस प्रकार से घंटी आएगी, उस पर क्लिक करके घंटी बजा देंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हम लोग MK लोबरस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं, इसलिए सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह से मेहनत करें और बेहतर तैयारी करते रहें और एग्जामिनेशन में पूरे 100% प्रश्न का सही उत्तर देख कर आएँ और 100% रिजल्ट को पाएँ। तो आप लोग के लिए यही शुभकामनाएं हैं, इसलिए आप लोग तैयारी पूरे ईमानदारी से करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको 77 में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देंगे कि आपका आज के इस लाइव टेस्ट सीरीज में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ है। तो गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।